बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं आज हमारे दूसरे लेक्चर की जानिब। पहले लेक्चर में हम एक पेज ट्री में एक कंपनी बना चुके हैं मरहबा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, और आज हम इंशाल्लाह इस कंपनी में मजीद काम करेंगे और देखेंगे कि पेज ट्री हमारी कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करने में हमारी कितनी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले जैसा कि देखें, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि कंपनी जब हम बना लेते हैं, ठीक है, तो इसका एक हम अकाउंटिंग पीरियड प्रॉपरली रखते हैं, मेंटेन करते हैं, जिसके बारे में देखें आपका डैशबोर्ड जो है इस वक्त हमारे पास कोई कस्टमाइज टैब हमने नहीं की हुई, अभी हम करेंगे आगे। लेकिन इससे पहले इसके बावजूद हमें देखें इसके हेडर के अंदर, डैशबोर्ड के हेडर के अंदर, ये देखें माई डैशबोर्ड, और इसके हेडर के अंदर ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे कि देखिए रिफ्रेश का बटन है, जिससे आप अपने डैशबोर्ड के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट्स अगर उनमें काम करेंगे तो उनको रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम की डेट के बारे में बता रहा है कि इस वक्त आपके सिस्टम की डेट कौन सी चल रही है। जो आपके कंप्यूटर की डेट होगी वही डेट आपको ये यहाँ पर बताएगा, और हर सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर की डेट से ही कॉन्कैटिनेट होता है, ये एक आम जनरल सी बात है। इसके अलावा पीरियड के बारे में आपको बता रहा है कि आपके पास इस वक्त आपका पीरियड जो है वो कहां से चल रहा है। तो 21 मार्च 2016 से हमने अपने पीरियड को स्टार्ट किया था, और इस वक्त चूंकि हमारे पास 26 तारीख है, 2 छुट्टियां गुजरने के बाद आज हम जो है ना मतलब एक मजीद अगेन जब हम अपने अकाउंट पीरियड को ओपन कर रहे हैं, देखिए हमें मुकम्मल डिटेल बता रहा है उसके अकाउंट पीरियड की। इसके अलावा एड न्यू टैब, अगर इसमें आप कोई नया टैब ऐड कर सकते हैं, इस पेज को कस्टमाइज करना चाहें, कोई एंट्री डिलीट करना चाहें, इस टैब को डिफॉल्ट पेज बनाना चाहें, तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनको हम आगे इंशाल्लाह चलकर नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस वक्त मेरा जो पहला जो है काम है वो ये है कि मैं अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करूंगा। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स चूंकि बहुत ही जरूरी है, और पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, तो आज के लेक्चर के अंदर हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं क्या हमारे पास। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक रिसेंटली अपडेट मैं आपको दे देता हूं थ्रू इंटरनेट। तो सबसे पहले जाकर मैं इंटरनेट को कनेक्ट कर लेता हूं ताकि मेरे पास नेट का एक्सेस हो सके। मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूं, इसको नो रखता हूं। मेरे पास नेट कनेक्ट हो गया, और अब मैं आता हूं क्रोम को एक्सेस करके, और यहां पर मैं आपको डिटेल दूंगा अबाउट द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, गूगल को मैंने एक्सेस किया, यहां मैं लिखता हूं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। आपके पास बहुत सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं जनाब, और अगर इस लिस्ट को मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं, और अगर मैं इस लिस्ट को देखूं, देखें ये देखें जनाब, आपके पास बहुत सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स। मैं इनको एक नए टैब में, न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं। यहां जो एक खास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है इनकी कोड्स। ये देखें, देख रहे हैं, ये देखें बैंक चेकिंग अकाउंट, ठीक है, एक स्मॉल बिजनेस के लिए आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स की डिटेल दे रहा है, इसका कोड क्या है। देखिए शॉर्टली जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आपके पास बहुत सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिनकी डिटेल मैं आपको एक सॉलिड फॉर्म में दे सकता हूं, और वेट करें। अगर आप देखें तो मेरे पास अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे टर्म्स पाई जाती हैं,
जिन टर्म्स में आपके पास देखें कंपनी की लाइबिलिटीज होती हैं, कंपनी के एसेट्स होते हैं, कंपनी के फिक्स एसेट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी डिटेल जो है मैं आपको यहां प्रोवाइड कर सकता हूं कि ये देखिए जनाब, ठीक है। एक स्मॉल बिजनेस के लिए अगर आप एक स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं तो आपके पास जो आपके एसेट्स हैं मैंने उनको यहां कोड कर दिया है, ठीक है, मैं उनको कोड कर चुका हूं और ये एक स्टैंडर्ड कोडिंग होगी। ये देखें, ये 1000 से उसने स्टार्ट किया, 1000 से उसने कहा कि यार आपके पास एक करंट एसेट है जो कि आपके पास देखें एसेट अकाउंट में आ जाता है। अगर आपकी लाइबिलिटी अकाउंट होंगे तो 2000 से 2999 तक आएगा। तो इस तरीके से उसने यहां पर देखें, यहां पर उसने चलते चलते ये देखें, ये आपके पास उसने करंट लाइबिलिटीज को जो है कोड कर दिया, ये देख रहे हैं। फिर इस तरीके से जो ना आगे चलकर जो है उसने इक्विटी को जो ना कोड कर दिया। तो ये एक्चुअली ये जो चीज मैंने आपको नेट के थ्रू बताई, ठीक है, ये देखें, आप अगर किसी भी उसमें देखें कोड देखें, ठीक है, और अगर आप उसका अकाउंट का नाम देखें और उसकी फिर टाइप देखें तो ये देखें आपको हर अकाउंट टाइप में देखें कैश इन बैंक या ABL, NBB, जो भी आपके पास बैंक के अकाउंट होंगे, इन अनदर वर्ड करंट अकाउंट जो होंगे, करंट अकाउंट टाइप जो होंगी वो आपकी देखें 1000 से ही स्टार्ट हो रही है स्मॉल बिजनेस के लिए जो। और अगर आप एक लार्ज बिजनेस के लिए, एंटरप्राइज लेवल के बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे 1000 की बजाय 10,000 भी ले सकते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पर उसने जो मतलब 1000 की बजाय 10,000 लिया या 1000 लिया, 100 लिया। तो स्मॉल और बिग बिजनेस ये आपको कंपैरिजन बताया गया है, ठीक है। तो ये नोट्स की शक्ल में मैं आपको ये चीज प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपकी पेस्ट्री जो है ना जितनी मजीद आपकी हेल्प की जा सके उसमें। ओके, अगेन चलते हैं पेस्ट्री की। तो ये एक डिटेल थी चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हवाले से। इसके अलावा चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है हमने बनाकर रखे हुए हैं जिसमें आप उनको इंपोर्ट भी कर सकते हो फ्रॉम एक्सेल, लेकिन यहां पर मैं आपको बाकायदा चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाकर दूंगा जिसमें आपकी हेल्प हो सके, आप खुद भी चार्ट ऑफ अकाउंट्स को बना सकें। चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप मेंटेन में आओ और मेंटेन में आपके पास देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स के नाम से एक टैब मौजूद है, आप उसको क्लिक करो, ठीक है। ये आपके पास एक विंडो ओपन हुई जहां पर आप चार्ट ऑफ अकाउंट बना सकते हैं। 3 चीजें यहां से पता कर रहे हैं, अकाउंट की आईडी बताओ, डिस्क्रिप्शन बताओ और टाइप बताओ। आईडी जो हमने दी थी इस पे, आईडी जो आप अभी मैंने आपको ये देखें इंटरनेट में बताई है, ये देखें ये आईडीज होती हैं और ये डिटेल मैं आपको इन नोट्स के अंदर दे रहा हूं, देखें, ठीक है। बाकायदा जो ना आईडीज इसके साथ गिवन है और उनके साथ उनकी अकाउंट नाम और अकाउंट डिस्क्रिप्शन मीन और अकाउंट की टाइप बाकायदा गिवन है, तो इन्हीं को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको आईडी स्टार्ट कर लेता हूँ आईडी बनाना। मैं सबसे पहले जो है करंट अकाउंट टाइप से, मतलब करंट जो मेरे पास अकाउंट्स हैं, ठीक है, करंट एसेट्स जो हैं उनसे स्टार्ट लेता हूं। तो मैंने इसको 10,000 के नाम से स्टार्ट करना है कि मेरे पास 10,000 के नाम से पहला अकाउंट है और पहला अकाउंट जो है मेरे पास है वो कैश अकाउंट। मैंने कैश अकाउंट के नाम से एक टाइप बना ली है, डिस्क्रिप्शन बना ली है और अब मुझे ये बताना है कि ये कैश अकाउंट जो है ये किस टाइप के अंदर आएगा। तो डेफिनेटली इट विल बी इन कैश टाइप। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे पास करंट अकाउंट टाइप है और कैश के नाम से जाना, तो मैंने कैश अकाउंट के नाम से कैश अकाउंट टाइप बना लिया। मैं इसको कर लेता हूं यहां से सेव एंड न्यू भी कर सकता हूं, मतलब इसको सेव कर लो और नई एंट्री अगेन दे दो, क्योंकि मैंने दोबारा भी चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है तो मैं सेव एंड न्यू कर लेता हूं इसको, ठीक है। ये देखें जनाब सेव एंड न्यू हो गया। अब नई जो विंडो है वो अगेन आ गई है। अब मैं इसको कहता हूं कि यार मेरे पास जो दूसरा अकाउंट टाइप है वो मैंने बनाना है अकाउंट 1002 बीन 1002 और मैंने इसको अकाउंट टाइप देना है, ये क्या है मेरे पास, ये है आपके पास अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। वो इस वजह से कैसे बनते, जिनसे अकाउंट मैं रिसीव करूंगा, जिनसे अकाउंट मैं रिसीव करूंगा और इनकी अकाउंट टाइप जो होगी वो अकाउंट रिसीवेबल के अंदर आएगी। तो मैं यहां से अकाउंट रिसीवेबल दे देता हूं, ओके। मैं इसको अगेन सेव एंड न्यू कर देता हूं। तीसरा अकाउंट जो मैंने बनाना है वो मैंने बनाना है ABL, ओके। तीसरा अकाउंट जो मैंने बनाना है वो बनाना है ABL के नाम से। बैंक अकाउंट है मेरे पास और मैं इसको कहता हूं ये मेरे पास है सर अकाउंट नंबर मैं यहां पर मैं 1003 दूंगा, इसको मैं नो कर देता हूं, वहां पर 1003 दूंगा, ओके। और मैंने इसको देना है ABL,
और यहां पर ये जो मेरे पास है ये कौन से इसमें आएगा, ये भी आपके पास करंट एसेट्स के अंदर आएगा। ठीक है, अब यहां पर देख लें आपके पास करंट एसेट्स के नाम से मौजूद है। देखें फिक्स एसेट्स है, आपके पास इन्वेंट्री है, अदर करंट एसेट्स हैं। ठीक है, कैश तो आप इसको अदर करंट एसेट्स में रख सकते हैं क्योंकि आपके पास एक करंट एसेट है। तो आप इसको, अगर आपके पास यहाँ पर टाइप में करंट एसेट मौजूद होता तो आप फिर इसको करंट एसेट रखते। ठीक है, अदर करंट एसेट इस वजह से रख दिया है कि आपके पास ये अदर करंट एसेट्स में ही आ रहा है। ओके वेल, मैं इसको सेव एंड ड्यू कर लेता हूँ। सेव एंड ड्यू करके मजीद जो है अकाउंट में बना लेता हूँ। अब मैंने 3 अकाउंट जो है वो बना ली हैं, अपने एसेट्स के अकाउंट बना ली हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ और मजीद 3 अकाउंट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मजीद अकाउंट्स बनाने की कोशिश करता हूँ कि मजीद मेरे पास कितने अकाउंट्स बन सकते हैं। ठीक, और क्यों प्रॉब्लम कर रही है? उसको कौन भूल गया? ये क्या हुई एरर? अब मैंने 3 अकाउंट जो है वो बना लिए हैं। 1000 कैश अकाउंट, 1002 रिसीवेबल और 1003 ABL का अकाउंट। मैं मजीद कुछ अकाउंट्स बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ मैं आ जाऊंगा, अकाउंट की आईडी दूंगा मैं। सर अभी 1000 से नीचे नहीं लिख सकता? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन आप जो ना मतलब 1000 से लेकर और 1999 तक, मतलब 1000 से लेकर 2000 तक जो पोर्शन आपने रखना है वो अपने करंट एसेट्स के नाम से या एसेट्स के जो अकाउंट है आपके पास उनको देना है। फिर इस तरीके से 2000 से शुरू होना है नेक्स्ट। ठीक है, 2000 से जो आप शुरू कर रहे हैं वो आप अपनी लाइबिलिटीज को दे सकते हैं या इक्विटीज को दे सकते हैं। इस वक्त मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ 3001 से, और ये 3001 से जो मैंने अकाउंट बनाने जा रहा हूँ ये है मेरे पास रिटेन अर्निंग। बिजनेस के अंदर रिटेन अर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। ठीक है, यानी जो चीज दे दें नहीं, ये आपके पास जो है एक इक्विटी रिटेन अर्न के नाम से जाना जाएगा और मैं इसके बारे में मजीद फिर डिस्क्रिप्शन आपको बताता हूँ। इक्विटी रिटेन अर्न के नाम से मैंने एक अकाउंट बना लिया, मैं अगेन सेव एंड ड्यू करूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं 3002 के नाम से बना लेता हूँ। 3002 के नाम से मैंने एक अकाउंट बनाया जिसको मैं जो है ऑनर कैपिटल कहूंगा। ठीक है, या कैपिटल के नाम से भी आप रख सकते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है आपके पास। और ये आपके पास इक्विटी, याद रखिएगा ऑनर इक्विटी जो है ये इक्विटी डजंट क्लोज में आएगा। ठीक है, ये क्यों आता है ये इसकी डिस्कशन भी हम करते हैं अभी। इसके बाद मैं एक मजीद अकाउंट बना लेता हूं 3003 के नाम से, जिसका नाम मैं दूंगा ऑनर रैंक। ठीक है, ड्राइंग्स भी रख सकता हूं मैं इसका, या ऑनर ड्राइंग्स जो भी आप कहें। ठीक है, ड्राइंग्स जो आपके पास आएंगी इक्विटी गेट क्लोज, हर महीने क्लोज होती हैं, तो इसी से मैं इसको गेट क्लोज करके और मैं इसको कर देता हूँ सेव। ठीक, और मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब इस वक्त जो है मैं आ जाऊंगा अपने मेंटेन के अंदर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहां से मैं अगर चार्ट ऑफ अकाउंट्स की डिटेल लेना चाहता हूं तो ये देखिए जनाब, मेरी कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट्स, वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो अभी कुछ देर पहले मैंने बनाए हैं, अभी फिलहाल मैंने इनको कंप्लीट नहीं किया। हम इनको आगे चलकर मजीद भी जो है इनके अंदर जो हमारे पास रिमेनिंग हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं उनको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको तरीका बताया है चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने का तरीकाकार है, हम इस तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है सर, 2000 कितना आता है? 2000 जो है वो आपके पास इक्विटी में आ सकता है। ये देखिए मैं इसकी लिस्ट डिटेल जो है ये यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। अब देखिए इसको फॉलो करें, देख रहे हैं ये 1000 से 1999 तक आपके पास एसेट्स अकाउंट चलेंगे, 2000 से 2999 तक आपके पास लायबिलिटी अकाउंट चलेंगे, 3000 से लेकर 3999 तक इक्विटी अकाउंट चलेंगे। इस तरीके से चलते जाए 4000 से 5000 तक आपके पास रेवेन्यू के, 5000 से 6000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, 6000 से 7000 तक एक्सपेंसेस के अकाउंट, 7000 से 1000 तक अदर रेवेन्यू अकाउंट,
और 8,000 से 9,000 तक अदर एक्सपेंसेस अकाउंट्स। और ये अगर आपके पास एक एंटरप्राइज लेवल का बिजनेस है तो फिर आप थाउजेंड्स में आए, और अगर यही आपके पास एक स्मॉल साइज का बिजनेस है तो आप उसको जो थाउजेंड्स की बजाय आप उसको हंड्रेड्स में ले आओ, कि 100 से 200 तक आपके पास एसेट्स, 200 से 300 तक आपके पास लाइबिलिटीज, 300 से 400 तक आपके पास इक्विटी अकाउंट्स, और इस तरीके से चलते जाएं। ये डिटेल्स आपको आपको देखिए सब ब्रांचेस भी बताई गई कि एसेट्स के अंदर आपके कौन कौन से अकाउंट्स आ सकते हैं। एसेट्स के अंदर आपका कैश अकाउंट आता है, अकाउंट रिसीवेबल आते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट्स आ जाते हैं, फिक्स एसेट्स आते हैं आपके पास, अदर एसेट्स आ जाते हैं, अदर करंट एसेट्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशंस आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। ऐसे ही आपके पास अकाउंट इक्विटी और कैपिटल के अंदर जो अकाउंट्स आते हैं वो आपके पास इक्विटी रिटेन अर्न आता है, इक्विटी डजंट क्लोज और इक्विटी गेट क्लोज, क्योंकि अभी देखें दो अकाउंट्स मैंने आपको बनाकर भी नहीं है। एक्सपेंसेस में आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्सपेंसेस, ये दो अकाउंट्स आते हैं। लायबिलिटीज के अंदर आपके पास 4 से 5 अकाउंट्स आते हैं, जिसमें अकाउंट पेएबल होते हैं। अकाउंट पेएबल के बाद आपके पास अकाउंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं, सॉरी, और अदर करंट लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है, और पेएबल रिटेनिंग भी आपके पास लायबिलिटीज में ही आते हैं। तो ये आपकी डिटेल्स हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हवाले से, और मजीद जो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी हम बनाएंगे, ठीक है। मजीद चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपकी मजीद हेल्प करने के लिए यहाँ पर मैंने देखें बाकायदा बनाकर दिए हुए हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। कि देखें 1001 तक आपके पास कैश अकाउंट और इस तरीके से कुछ अकाउंट्स जो यहाँ पर मैंने आपको बनाकर दे दिए, और मजीद अकाउंट्स जो आपके पास हैं तकरीबन ये 40 तक अकाउंट्स होते हैं, ये आपने फिर खुद बनाने हैं, ठीक है। आपकी उसकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको समझ भी आएगी अकाउंट्स हम कैसे बनाएं, ठीक हो गया। ये इसके बाद अकाउंट्स बनाने के बाद जो मेजर चीज और जो सेकंड हमारे पास स्टेप है वो है कंपनी का बैकअप बनाना। तो कंपनी का बैकअप बनाना क्यों जरूरी होता है? वो इस वजह से जरूरी होता है कि जो क्लास मैं यहां पर आपको दूंगा, फिर मैं आपको कुछ घर में भी होमवर्क दूंगा, ठीक है, जो आपको कुछ जो है टास्क दिए जाएंगे जो आपके घर से कंप्लीट करके लाने हैं। उसके दो फायदे आपको होंगे। वो एक फायदा ये है कि आपकी प्रैक्टिस होगी, और दूसरा फायदा ये कि आपको कम से कम समझ आएगी कि हम जो चीज यहाँ पर कर रहे हैं वो एक्चुअली एक बिजनेस, एक एंटरप्राइज या एक ऐसे बिजनेस के अंदर जो एक अपडेट बिजनेस हो, और एक ऐसे बिजनेस के अंदर जो है हमें अकाउंटिंग के अहवाल बताए या अकाउंटिंग के हम उसके अहवाल जानना चाहें, उन बिजनेसेस की जो डिटेल्स हमारे पास एक प्रोफेशनली तौर पर किस तरह हम उनके अंदर काम कर सकते हैं, या डिटेल्स हमारे पास कैसे आ सकती हैं। तो दूसरा फायदा आपको ये होगा, ठीक है। और इसमें मेजर चीज ये होती है कि आप जिस वक्त किसी भी एक इंस्टीट्यूशन से या एक इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स करके चले जाते हैं, जब आप जो है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं, तो आपको वहां के फॉर्मेट का नहीं पता होता था। तो इस प्रोग्राम से या ये आपके जो हम टास्क आपको देंगे, ठीक है, जिस तरीके से हम आपको जो है चलाएंगे, उससे आपको ये फायदा भी होगा कि आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का पता चलेगा कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के अंदर काम कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपना एक पेस्ट्री का बैकअप बनाने की तरफ। तो आप फाइल में आए, ये देखें जनाब बैकअप का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप बैकअप को क्लिक करें, यहाँ से बता रहा है कि यार 7 डेज में आप रिमाइंडर का ऑप्शन भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं कहता हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बैकअप भी ले सकते हैं, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। बैकअप को क्लिक कर लें। बैकअप को क्लिक करके आप इसको जगह बताएं। इसकी प्राइमरी जो है बैकअप की लोकेशन जो है वो इसकी सी कंपनी के अंदर, मतलब अगर आप प्रोग्राम फाइल में चले जाएं 86 के अंदर सेज सॉफ्टवेयर पेस्ट्री कंपनी, और इसमें आपके पास यहाँ पर इस लोकेशन के अंदर इसका प्राइमरी बैकअप पड़ा हुआ होता है। लेकिन मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर लो, ये बैकअप BU और आज की डेट के नाम से बना रहा है, मैं उसको कहता हूँ ओके बैकअप बना लो। तो ये उसने एक बैकअप बना लिया, ठीक है। ये देखें बैकअप बनाना शुरू कर दिया। बैकअप का फायदा क्या होता है? बैकअप का फायदा ये होता है कि यही बैकअप मैं अपने कंप्यूटर में से आपको USB में दे देता हूँ। आप घर चले जाते हो, जस्ट पेस्ट्री को इंस्टॉल कर लेते हो। पेस्ट्री को इंस्टॉल करके ये देखिए बैकअप हो, पेस्ट्री को इंस्टॉल करके इस बैकअप को कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है आपको घर में, ऑटोमेटिक बनी होगी कंपनी। आपके पास ये बैकअप है। आप घर जाओ, आप कंपनी फाइल में आओ, रिस्टोर को क्लिक करो, वेल आप ब्राउज करो उस बैकअप को जहां पर पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। बी को प्रेस करो, BU आ जाएगा। ये बैकअप को सेलेक्ट करो, ओपन करो, नेक्स्ट करो। यहां पर बता रहा है कि क्या है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, ये नई कंपनी है। तो चूंकि आप नई कंपनी बनाने जा रहे हो तो आप न्यू कंपनी ले लो। एग्जिस्ट है, अगर मेरे पास ऑलरेडी देखो एग्जिस्ट है, पहले से मौजूद है, तो मैं एग्जिस्ट क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा। ये मुझे कहेगा कि कौन कौन सी चीजें चाहिए, तीनों को क्लिक करो और नेक्स्ट करो। जो ही नेक्स्ट करोगे वो रिस्टोर करना शुरू कर देगा आपके बैकअप। नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करो। ये देखें जनाब रिस्टोर करना उसे शुरू कर दिया। जो कंपनी बनाई वो फिर से आ गई, वो कंपनी आपके पास जो मतलब एक रिस्टोर, जिसका बैकअप आपने बनाया और जिस उस कंपनी के अंदर जहां तक काम किया था, मतलब जब तक बैकअप नहीं बना था और जहां तक काम किया था, वो उसने उसको क्या कर दिया, रिस्टोर करके
आपको नई कंपनी, वही कंपनी उसी नाम से, मतलब जो भी कंपनी का नाम होगा उसी नाम से आपको एक नई कंपनी बनाकर वो दे देगी। इससे फायदा ये होगा कि जो काम आप यहाँ करेंगे वही आप घर में जाकर उसको रिवाइंड कर सकते हैं, और जो काम आप घर में कर रहे हो, आपके घर का मुकम्मल जो है मतलब एक काम जो आप कर रहे हो उसकी मुकम्मल जो है मतलब जजमेंट मैं यहाँ पर आपकी उस बैकअप से ले सकता हूँ, ठीक है, कि आप इस वक्त किस स्टेज पर हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक कंपनी का बैकअप बनाकर उसके ऊपर काम कर सकते हो, और ये आपको करना ही चाहिए। आपको डेली बेसिस पर मैं इस तरीके से काम करवाऊंगा कि आप जो है घर जाओगे और उसके बैकअप पर काम करके और वापस लेकर आओगे, ठीक है। तो आज हमने कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में सीखा, क्या हम किस तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, और कंपनी का एक सिंपल सा बैकअप बनाने की कोशिश हमने की और हमने सक्सेसफुली एक बैकअप बनाया था। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज करना, ठीक है, किस तरीके से हम अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज करते हैं, हम अपने पेज ट्री के अंदर कैसे यूजर्स बनाते हैं, यूजर्स के ऊपर कुछ रोल्स अगर उनको असाइन करने हैं तो कैसे किए जाते हैं, उनके ऊपर कुछ सिक्योरिटी लगानी है, अगर पेज ट्री के ऊपर कुछ सिक्योरिटी लगानी है, ठीक है, एडमिन कैसे बनाया जाता है, एक एसआर कैसे बनाया जाता है, एक सेल्स ऑफिसर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एक परचेज ऑफिसर परचेज रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, ठीक है, और फिर मिलेंगे अल्लाह को मंजूर हुआ तो। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching our video. So please like, share and subscribe, and please press the bell icon ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप लोग तक पहुंच सके। थैंक यू।